हेलो बच्चों। तो चैप्टर नंबर 4 चाणक्य पढ़ते हैं। चाणक्य में आप देखिए उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये चाणक्य हैं। ये बहुत बड़े राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना भी इन्होंने ही की है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में। भारत के राजनीतिक इतिहास में चाणक्य का विशिष्ट स्थान है। शासन के विभिन्न पहलुओं का उनके समान सारगर्भित विवेचन विश्व के अन्य किसी भी विचारक ने नहीं किया है। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में जिन राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, उन राजनीतिक सिद्धांतों का महत्व आज भी स्वीकारा जाता है। कई विश्वविद्यालयों ने कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। कौटिल्य इनका नाम था और इनको चाणक्य भी कहा जाता था। चाणक्य का जन्म लगभग 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, और ईस्वी ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ईस्वी पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले इनका ये माना जाता है। और जब हम ईस्वी पढ़ते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय पढ़ते हैं। तो इनका जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। इनके पिता की मृत्यु इनके बाल्यकाल में ही हो गई थी। माता ने अकेले ही इनका पालन पोषण किया था। इन्होंने तक्षशिला में ही ज्ञान अर्जन किया था। दर्शन शास्त्र में ये प्रवीण ज्ञान रखते थे। चाणक्य परम विद्वान परंतु क्रोधी एवं उग्र स्वभाव के थे। अपने उग्र तथा गूढ़ स्वभाव के कारण ही वे कौटिल्य भी कहलाए। 26 वर्ष की आयु तक वे समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन कर चुके थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की थी। युवा होने पर चाणक्य जीविकोपार्जन के लिए मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र गए। वहाँ मगध के शासक घनानंद से उनकी भेंट हुई। उन्होंने चाणक्य को पाटलिपुत्र की दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया। कटु तथा क्रोधी स्वभाव के कारण ये ज़्यादा समय वहाँ काम नहीं कर पाए तथा इन्हें पद से हटा दिया गया। देखा बेटा, गुस्सा किस तरीके से हमारा नुकसान करता है। अभी आप आगे भी देखिएगा कि गुस्सा किस तरीके से इनका भी नुकसान करती है, और इन्हें उनके पद से भी हटा दिया गया था। तो अपना मान समझकर इन्होंने प्रतिज्ञा की कि घनानंद तथा नंद वंश का विनाश करेंगे। एक तो इन्हें इतना गुस्सा आया और इनके गुस्सा के कारण ही इनको वहाँ से हटाया गया। उस पर भी इन्हें और ज़्यादा क्रोध आया और इन्होंने वहाँ पर प्रतिज्ञा ले ली कि अब घनानंद और नंद वंश का विनाश कर देंगे। उसी समय इनकी भेंट चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त मगध राज्य में राजाधिकारी और सेना नायक था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह मगध साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य की भेंट उस समय हुई जब चाणक्य कुश में मट्ठा डाल रहे थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, मित्र, इस कुश को खोदकर उसमें मट्ठा क्यों डाल रहे हो? चाणक्य ने उत्तर दिया, इसका कांटा मेरे पैर में घुस गया। मैंने कांटा तो निकाल दिया, किंतु यह फिर किसी और के पैर में न चुभे, इसलिए इसे जड़ से नष्ट करना चाहिए। तो कुश मतलब एक घास होती है कांटेदार। जब वो वहाँ जा रहे थे तो उनके पैर में कांटा चुभ गया था। उन्हें इतना गुस्सा आया कि उस घास को उखाड़कर उस ज़मीन में मट्ठा डाल रहे थे, क्योंकि ऐसा करने से वो जड़ से नष्ट हो जाएगी और कभी भी वो दोबारा नहीं उगेगी। यानी कि उन्हें बिल्कुल विनाश वो कर देते थे, जिससे भी वो नाराज़ हो जाते थे, और यही वो घनानंद के साथ करना चाहते थे। तभी चंद्रगुप्त चाणक्य से दृढ़ निश्चय और दूरदर्शिता से प्रभावित हुए और उन्होंने चाणक्य को अपना सहयोगी बना लिया। चंद्रगुप्त ने सोच लिया कि ये भाई इतना जिद्दी इंसान है और यही मेरी मदद कर सकता है। इस मित्रता ने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। चंद्रगुप्त के पास बल था और चाणक्य के पास बुद्धि। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। घनानंद के पास अपार सैन्य शक्ति होने के कारण उनको पराजित कर दिया। तो इन लोगों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक दिन चाणक्य गांव से गुजर रहे थे, तभी एक घर से आवाज़ आई। महिला अपने बच्चे से कह रही थी, बेटा, तुम्हारी उंगलियां इसलिए जल गई क्योंकि तुमने रोटी बीच से तोड़कर खाना प्रारंभ किया। यदि तुम किनारे से खाते तो ऐसा ना होता। चाणक्य को अपनी पराजय के कारण का एहसास हो गया। वह अब चाणक्य की समझ में आ गया कि किसी भी राज्य की संपूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होती है। आपने देखा होगा कि राजधानी और केंद्र में ही शक्ति निहित होती है और सीमांत क्षेत्रों में क्षीण होती है। इसके पश्चात चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी रणनीति में परिवर्तन करके निर्णय लिया कि पहले मगध राज्य के सीमांत क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की जाए, तत्पश्चात मगध राज्य पर आक्रमण करना सही होगा।
आप लोगों ने देखा होगा ना, कभी कभी गरम गरम रोटी आपके आगे सिक कर आती है और आप एकदम से बीच में से तोड़ेंगे तो भाप निकल करके आपका हाथ जल सकता है, लेकिन जब हम उसको साइड से तोड़ते हैं और फूंक मारते हैं तो वो पूरी ठंडी हो जाती है। वही इन्होंने किया कि अब केंद्र में आक्रमण ना करके हम जो उनकी क्षीण शक्ति वाले एरियाज़ हैं उन पर पहले कब्जा कर लेते हैं, और फिर कब्जा तो हमारा हो ही जाएगा, फिर हम शक्ति हमारी बढ़ जाएगी और केंद्र में आक्रमण कर देंगे। इस नवीन रणनीति के अनुसार चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पंजाब पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इसके पश्चात एक विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। इस युद्ध में घनानंद मारा गया। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध पर अधिकार कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का विधिवत राज्याभिषेक कर 321 ईस्वी पूर्व में उसे मगध का साम्राज्य घोषित कर दिया। अब चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। चाणक्य ने जीवन के अंतिम समय तक मौर्य साम्राज्य की सेवा की। चाणक्य देश की अखंडता के अभिलाषी थे। चाणक्य ने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में राजतंत्र, गणतंत्र, निरंकुश शासन, देशद्रोह, शांति, युद्ध संधि, मंत्री परिषद, प्रशासकीय अधिकारियों और निरीक्षकों तथा उनके कर्तव्य, राजा के अधिकारों आदि, प्रजाहित के कार्यों, कर प्रणाली तथा राजनीतिक के विभिन्न विषयों व नीतियों का विस्तार से विवेचन किया गया है। चाणक्य ने राजतंत्र को सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। उनके अनुसार राजा को धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कृतज्ञ, बलशाली, उत्साही, विनम्र, विवेकी, निर्भीक और न्यायप्रिय होना चाहिए। तो ये वाली लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र में किस चीज़ का विवेचन किया गया है और एक उनके अनुसार राजा को कैसा होना चाहिए। तो मृदुभाषी, कार्यकुशल तथा वृद्धों के सम्मान करने वाला होना चाहिए राजा को। उन्होंने लिखा है कि राज्य कार्यों में सहयोग के लिए अमात्यों का होना अनिवार्य है। चाणक्य ने कहा कि कोश राज्य के समस्त कार्यों का आधार होता है। उनके अनुसार राज्य की सेना अनुशासनबद्ध तथा प्रशिक्षित होनी चाहिए। उनके अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि प्राकृतिक विपदाओं से राजा की रक्षा करें। राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों का पोषण भी करना चाहिए। राज्य के इन कार्यों से जानकारी मिलती है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। चाणक्य व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने राजतंत्र का समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया है। चाणक्य आधुनिक राजनीतिज्ञों, विचारकों, चिंतकों में अग्रणी माने जाते हैं। लगभग 2300 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी गौरव गाथा धूमिल नहीं हुई है। आज भी उनकी गिनती विश्व के राजनीतिक शास्त्र के महानतम चिंतकों में की जाती है। तो बेटा देखा आपने, चाणक्य जो है कितने बढ़िया वाले आपके राजनीतिज्ञ थे और इनके अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो आज भी फॉलो किए जाते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो, आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट करें और अपने आंसर को जानें। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।